ये है 2 साल की गीताली गुप्ता ने गीताली गुप्ता ने हासिल की ऑल इंडिया रैंक। कोई ऐसा लोएस्ट पॉइंट जिस टाइम पे बिल्कुल ही गिव अप करने का मन करा? एक काइंड ऑफ लो पॉइंट आया था सितंबर में। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस पूरी जर्नी में पेरेंट्स ने आपके लिए करी? आई सी मेंटल सपोर्ट, बिकॉज कई बार मैं अपना रैंक देख के बहुत अपसेट हो जाती थी। गीताली का जो रिएक्शन वीडियो है वो वायरल हो गया है इन द लास्ट फ्यू डेज। भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो वायरल जाएगा। लॉ एज अ करियर कब डिसाइड किया और वो थॉट कहाँ से आया? आंटी अंकल, इसकी कोई एक हैबिट, आज जो रिजल्ट है ये हैबिट्स का नतीजा है। क्या मैथ्स का कभी से डर था? तो वर यू ऑलवेज अ न्यूज़पेपर रीडर? नॉट ऑलवेज, मुझे एक AR का सेट छोड़ना पड़ा। तो हाँ, अगर मैं उस टाइम पे वो क्वेश्चन करने में लग जाती, उसे ईगो पे ले लेती, तो शायद मेरा पेपर रह जाता। व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग सोशल मीडिया? मैं एक्टिव नहीं थी। सुबह उठ के पढ़ना वर्सेस रात में पढ़ना? I'd say कि शाम को पढ़ना। वो 2 घंटे कैसे रहे थे? I'd say कि वो 2 घंटे, बिकॉज आई स्टार्टेड ऑफ विद लॉजिकल। क्या ड्यूरिंग मॉक्स भी यही अप्रोच रहता था या मॉक्स में ज़्यादा ध्यान भटकता था मेरा। आंटी अंकल, एनी मैसेज दैट यू हैव फॉर द पेरेंट्स हु आर वाचिंग दिस? बियॉन्ड रैंक 1 गीताली और क्या पर्सनालिटी ट्रेट से जाना चाहती है? अरे कहना क्या चाहते हो? Hello everyone, this is Harsh Gagrani, one of the founders of Top Rankers, and today we have with us All India Rank 1 of CLAT 2026, Gitali Gupta and her parents. Gitali is from Shri Ganganagar, Rajasthan, and she is the first female topper of CLAT in the last 6 years. The last female topper was in 2020, and she has scored a fantastic score of 112.75 out of 119 क्योंकि एक क्वेश्चन कैंसिल हो गया था. And percentage wise, technically this is the highest score by any All India Rank 1 in the history of CLAT. So technically a double achievement that way. So welcome to the podcast, Gitali and her parents. थैंक यू सर। तो आई थिंक सबसे पहले तो उस वायरल रील से ही चालू करते हैं. सो फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, वैसे ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिनको ये नहीं पता है. अब गीताली का जो रिएक्शन वीडियो है ऑल इंडिया रैंक 1, जब पता चला कि वो AIR 1 आया है, वो वायरल हो गया है इन द लास्ट फ्यू डेज एंड इट हैज़ बीन शेयर्ड बाय ऑल द मेजर न्यूज़ चैनल्स एंड अभी तक बहुत ईजिली 10-15 करोड़ व्यूज़ क्यूमुलेटिवली इन सब जगह पे आ गए होंगे. तो 2 सवाल उस पर. पहला, डिड यू रियली एक्सपेक्ट कि इस टाइप से वायरल हो सकता है वो रिएक्शन वीडियो? फर्स्ट. सेकेंड, इफ देयर इज वन थिंग अबाउट द रिएक्शन वीडियो दैट यू वुड वांट टू चेंज, अब तो खैर कुछ चेंज हो नहीं सकता, बट अगर कोई एक चीज़ जो आपको लगता है कि यार चेंज होनी चाहिए थी, तो वो क्या होती? सबसे पहला, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो वायरल जाएगा, बिकॉज यू कांट एक्सपेक्ट कि कोई चीज़ वायरल जाने वाली है. वो तो बस ये हुआ कि एक जन ने शेयर किया, दूसरे ने शेयर किया, और वो शेयर होते होते वायरल चला गया. एंड एज फॉर कि मैं उसमें क्या चेंज करना चाहूँगी, पहला मैं उसमें रोती हुई आ रही हूँ और मेरे रिएक्शन में एक बहुत ही बिग गाइज एंड ऑल दैट. तो ऑफकोर्स वो रिएक्शन थोड़ा बहुत था चेंज. एंड सेकेंडली, मैं उसमें मिसमैच्ड पजामा सेट में हूँ. Okay. तो वो चेंज हुआ तो बहुत ही खुशी होती. Got it. And anything about the video that the parents would want to change? आंटी, कोई चीज़ आपको लगता है, क्योंकि इसमें आप भी हैं सब है, तो उसमें से क्या चीज़ चेंज चेंज करना चाहती हूँ. उसके पापा हमारे साथ होते उस वक्त. अच्छा, अंकल नहीं है उसमें? हाँ, ओके ये ओके उस वक्त मंदिर में थे. मैंने इनको फोन किया ना रिजल्ट देखने के बाद ओके. कि आप आ जाइए, आपकी बेटी ने फर्स्ट रैंक लिए. वो मेरी उसके अंदर आवाज भी है. हाँ. सबसे पहला मेरे को ये खुशी होती कि इसके पापा साथ होते हैं हमारे. That's wonderful, yeah. So, but yes, अब उसमें तो कुछ भी चेंज नहीं हो हाँ. सकता है. It has already gone viral, and maybe one of the reasons why it has gone viral is क्योंकि बहुत ही अनफिल्टर्ड सा रियल इमोशंस है उसमें, एंड बहुत परफेक्ट भी शायद होता तो वायरल होना मुश्किल होता दैट वे. सो ठीक है. सो गीताली, फैंटास्टिक स्कोर एंड ऑब्वियसली फैंटास्टिक रैंक. लॉ एज अ करियर कब डिसाइड किया और वो थॉट कहाँ से आया? 9th-10th में मेरी पॉलिटिकल साइंस एंड SST में इंटरेस्ट पूरा था, और आई वुड रेगुलरली आर्ग्यू विद वन और द अदर ऑफ माई क्लासमेट्स. तो डिबेटिंग, पर्सुएशन वगैरह पूरी अच्छे से स्किल्स थी. तो टीचर्स हमेशा यही सजेस्ट करते थे कि गीताली देखो ना, मे भी लॉ फील्ड में जाना चाहिए.
तो बाकी सारी स्ट्रीम्स भी मैं देखती थी, बाकी सारे करियर ऑप्शंस उस टाइम के आसपास 9th-10th में आपको सजेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो उस टाइम पे मैं देख रही थी तो आई फाउंड कि और कोई फील्ड में मेरे शायद इंटरेस्ट बैठे ना, जहाँ पे मेरी स्किल सेट मैच हो रही है वो शायद लॉ ही हो। तो लगभग 9th-10th में आई डिसाइडेड कि आई गो फॉर लॉ। एंड इन 11th डिड यू स्टार्ट थोड़ा बहुत तैयारी इसका? हाँ जी, मैंने थोड़ा बहुत तैयारी शुरू कर दी थी कि जैसे थोड़ी बहुत जीके शुरू करना एंड डेली न्यूज़पेपर की हैबिट बनाना, बिकॉज आई लाइक कि अगर 12th में बिल्कुल स्टार्ट करूँगी तो शायद वो हैबिट बनने में ही बहुत टाइम लग जाए। सो हाँ, थोड़ी बहुत तैयारी मैंने 11th में शुरू की थी। बट प्रॉपर फिर जाके 12th में, हाँ 12th जी। के बिगनिंग में चालू करी। ओके ओके। एंड ऐसी कोई हैबिट जो इसकी तैयारी के टाइम पे डेवलप करी बट पहले बहुत नहीं थी, रीडिंग की या कोई भी ऐसी हैबिट? हाँ, रीडिंग पहले मेरे को ये होता था कि अगर कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है तो उसे अगेन एंड अगेन 3-4 बार पढ़ने की कोशिश की, वापस से पैरा चेंज करके वापस पढ़ा। बट क्लैट के टाइम पे रियलाइज हुआ कि इतना टाइम नहीं है कि आप बारी बारी सेम लाइन को पढ़ते जाओ। तो उस टाइम पे समझ में आया कि अच्छा, यू कैन स्किप सम लाइन्स, थोड़ी देर बाद उस पे वापस आओ एंड मे बी कंटेक्स्ट से आप समझ जाओ कि वो लाइन क्या कह रही है। गॉट इट। एंड यूजुअली घर का एकेडमिक एनवायरनमेंट हमेशा से कैसा रहा है? बहुत पढ़ाई फोकस रहा है या बैलेंस फोकस रहा है या फिर बैलेंस फोकस रहा है। मैंने बच्चों को ये कहा कि अपना पढ़ाई भी करो लेकिन साथ साथ चिल भी करो, ओके क्योंकि ये जो बचपना है वो आपको दोबारा नहीं आएगा। कॉलेज की अलग लाइफ है, स्कूल की अलग लाइफ है, इसको एंजॉय करो, पढ़ो भी लेकिन साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ, कहीं रेस्टोरेंट में खाना जाओ, वॉक पे जाओ, कुछ भी आपका जो अच्छा लगे, पर बैलेंस बना के रखो। मतलब वो जो एक्सट्रीम शेड्यूल होता है 12 घंटे 14 घंटे नहीं, 18 ऐसा घंटे, कुछ नहीं। वैसा नहीं होना चाहिए। नहीं। Right. मतलब बिना उसके भी इस टाइप की रैंक, इस टाइप का स्कोर हाँ। पाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल Right. पाया जा सकता है। वंडरफुल है। एंड ओके, एंड तो वर यू ऑलवेज अ न्यूज़पेपर रीडर? नॉट ऑलवेज, 11th में हैबिट शुरू की थी। एंड डिड यू स्टार्ट विद एन इंग्लिश न्यूज़पेपर और इंग्लिश, व्हिच न्यूज़पेपर? आई गेस इट वाज द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस मैंने शुरू किया था बट आई फाउंड इट अ बिट मोर डिफिकल्ट और फिर हिंदू की आदत ही पड़ गई मेरे को। एंड क्या नोट्स बनाया करती थी या फिर जनरली फैक्ट्स याद रहते थे, या वो नोट्स मेकिंग का पूरा प्रोसेस कैसा था? स्टार्टिंग में आई वाज सजेस्टेड कि मेरे को नोट्स बनाने चाहिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ के, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था, तो आई लेफ्ट इट। और थोड़े टाइम के लिए मैंने कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाए थे, लेकिन उसके बाद जब पेपर पास आने लगा तब आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट के मंथ के जीके इज सुपर इंपॉर्टेंट। तो कभी कभार मैं उसको स्क्रीनशॉट्स ले लेती थी और लास्ट के मंथ में आई वेंट थ्रू दो स्क्रीनशॉट्स। ओके ओके, बट यू वर नॉट इनटू वेरी एक्टिव नोट्स मेकिंग हाँ. और डेली नोट्स बनाना? Yep. ओके ओके। एंड व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज स्किल्स? क्योंकि वही लैंग्वेज स्किल्स इंग्लिश, लॉजिक, लीगल तीनों में काम आती है, तो लायंस शेयर ऑफ स्कोर अपने लैंग्वेज स्किल से भी डिक्टेट होता है। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी था? उसका स्ट्रैटेजी यही थी कि कभी कभार डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ लिए, एडिटोरियल्स पढ़ लिए, ओपिनियन वाले जितने भी, जहाँ पे भी ये लगता था कि यार ये ओपिनियन बेस थोड़ा ज़्यादा है, वो पढ़ लिए। बिकॉज वहाँ पे अक्सर सिर्फ फैक्ट्स पे ना होके डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस आ जाते हैं, तो वो और ज़्यादा दिमाग लगना शुरू हो जाता है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अदरवाइज ऐसे में बुक्स पढ़ने की मेरे को खासी आदत नहीं थी, तो और कुछ तो नहीं था, तो इट वॉज न्यूज़पेपर। तो मैक्सिमम जो रीडिंग का हैबिट डेवलप हुआ वो कोर न्यूज़पेपर जो 11th में चालू कर दिया था वहीं से ही हाँ. डेवलप हुआ है। ओके ओके। पूरी प्रिपरेशन में कोई ऐसा लोएस्ट पॉइंट जिस टाइम पे बिल्कुल ही गिव अप करने का मन करा, जब स्कोर्स कंसिस्टेंटली स्टक हो गए, पढ़ नहीं रहे, क्या ऐसा कोई लोएस्ट पॉइंट था? और अगर था तो वहाँ से बाउंस बैक कैसे किया? एक काइंड ऑफ लो पॉइंट आया था सितंबर में, बिकॉज उस टाइम के आसपास आई फेल्ट लाइक कि मॉक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहे हैं और स्कोर्स काफ़ी नीचे जा रहे हैं। थ्रू आउट द जर्नी ऐसे बहुत से मॉक्स रहे जो बहुत डिफिकल्ट थे और उनमें स्कोर्स बहुत कम थे, लेकिन सितंबर आई रिमेंबर कि काफ़ी नीचे जाने शुरू हो गए और उस टाइम पे स्कूल का प्रेशर भी था कि स्कूल के भी एग्जाम्स आ रहे थे। तो हाँ, बट उस टाइम पे मेरे को यही था कि अब मैं इतने पास हूँ एग्ज़ाम के, अब एग्ज़ाम को छोड़ दूंगी या फिर अब ढंग से नहीं पढ़ूंगी तो वो चला जाएगा। और साथ में फिर मेंटर्स भी थे, मेंटर से बात की, उत्कर्ष सर से बात की, तो दे वर लाइक कि एग्जाम दे, सबके साथ ऐसा होता है, शांति से कर। तो फिर आई बाउंस बैक। ऑसम। आंटी अंकल, इसकी कोई एक हैबिट या मल्टीपल हैबिट्स जो बचपन से ही या फिर जब से इसकी प्रॉपर पढ़ाई चालू हुई आपने इसके अंदर देखी है
एंड यू थिंक कि आज जो रिजल्ट है ये एक्चुअली उन सालों की ये हैबिट्स का नतीजा है रादर देन कुछ 1-2 साल की? ऐसी कोई हैबिट्स बता सकते हैं? ये अपनी स्टडी को लेकर शुरू से ही सिंसियर थी। इसको ये था कि मैं अच्छे स्कोर अचीव करूं, अपना मतलब अपने बेस्ट दूं, बच्चों को भी दूं, टीचर्स को भी दूं। कई बार तो ऐसे टॉपिक्स होते थे जिसमें टीचर्स कहते थे कि ताली तुम्हारे कंसेप्ट जितने क्लियर है, हम पढ़ाते सबको है, पर तुम्हारे कंसेप्ट इतने क्लियर है पर बच्चों के नहीं है। ओके। इसको शौक था पढ़ने का, जिसको मैं कह सकती हूँ 2 आवर्स मिले, 1 आवर मिले, 3 आवर्स मिले, मतलब जितना भी टाइम इसको मिलता था स्कूल आने के बाद ये अपना पढ़ती थी। और अगर इसको कोई डाउट होता था तो ऑब्वियसली टीचर से तो पूछना ही पड़ेगा, वो पूछती थी। तो वही इसकी जो डाउट क्लियरिंग सेशन है वो इसको अब हेल्प कर रहे हैं कि इसको जब भी डाउट हुआ तो इसने टीचर से और मेंटोर से, जैसे उत्कर्ष सर इसके मेंटोर रहे हैं, तो उन्नसे बहुत हेल्प ली इसने भी। सर मुझे ऐसा लग रहा है, कई बार ये डामाडोल भी हो जाती थी तो हम इसको ये कहते थे कि अपने मेंटोर से बात करो, वो आपको मोटिवेट करेंगे। तो उन्होंने बहुत हेल्प की इसकी। तो शी हैज ऑलवेज बीन इनटू स्टडीज हाँ। फर्स्ट, एंड सेकंड अगर कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर अप्रोच करने में हेजिटेट नहीं करती है टीचर्स को। ओके ओके। एंड क्यूटी, क्या मैथ्स का कभी से डर था? अगर नहीं, और क्लैट के मैथ्स को कैसे अप्रोच किया? मेरे को मैथ्स का एक्चुअली में बिल्कुल भी डर नहीं था बिकॉज आई रियली लाइक मैथ्स। ओके। तो मैथ्स का मैंने प्रिपेयर इसी तरीके से किया था कि आई वुड टेक अप द RSMs और उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको सॉल्व किया। जहाँ पे डाउट आ रहा है कि यार ये वाले की किस तरीके से सॉल्व किया, या फिर RSM का जो आंसर दिया हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट एक्सप्लेनेशन की तरीके से जा रहा है और मेरा ट्रिक दूसरा है, तो उन सबको नोट डाउन किया एक शीट पे और कभी कभी उन शीट्स को पढ़ लिया। बट मेनली यही रहता था कि जितनी बड़ी कैलकुलेशन मैं कर सकती हूँ जितनी जल्दी, वो करने की कोशिश करूँ। स्पीड के लिए क्यूटी में कुछ अलग से किया था? स्पीड के लिए यही था कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके या फिर जितनी ज़्यादा मेंटल मैथ्स कर सकूँ मैं, तो क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा जो आज इस बार भी जो सेट था वो बहुत लंबा था कैलकुलेशन की वजह से। तो यही मेरी कोशिश रहती थी कि मेंटल मैथ्स अगर हो सके तो उतना ही बढ़िया, बिकॉज रिटन में समटाइम्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, वेयर एज जहाँ पे छोटी कैलकुलेशंस हैं वो अगर आप फटाफट दिमाग में कर लोगे तो मे बी इट कैन सेव थोड़ा बहुत टाइम, और वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम भी सेव करना इज अ बिग थिंग। Got it. And यूजुअली मॉक्स में सीक्वेंस का और टाइम मैनेजमेंट का और नेगेटिव मार्किंग कम करने का, इन तीनों का स्ट्रैटेजी क्या रहता था? सीक्वेंस क्या था, टाइम मैनेज कैसे करते थे पांचों में, और हाँ एक्यूरेसी कैसे हाई रखने की कोशिश करते थे? मेरा सीक्वेंस पहले कुछ और होता था, बट बाय द एंड इट बिकेम लॉजिकल फॉलोड बाय लीगल, देन क्वांट्स, इंग्लिश एंड जीके। ओके। लॉजिकल में आई ट्राई टू कीप इट 20 minutes to 22 minutes. लीगल में इट वाज 30 to 35 minutes. क्वांट्स में एक्चुअली में टाइम लग जाता था, इट वुड टेक 15 to 20 minutes. इंग्लिश में इट वुड बी 20 minutes एंड द रिमेनिंग टाइम विद जीके। तो I'd say कि हाँ, इस तरीके से आई गेट थ्रू मोस्ट ऑफ द पेपर विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ माई टाइम। बट ये चीज़ मेरी गलत थी कि मैं कभी कभार कुछ सेक्शंस को ईगो पे ले लेती थी। Okay. कि अगर ये मैंने शुरू कर दिया तो मेरे को उसे ख़त्म करना ही करना है। वो चीज़ मेरे को कभी कभार गलत हो जाती थी कि उस चक्कर में मेरा काफ़ी पेपर रह जाता था। ऐसा कभी आखिरी के कुछ मॉक्स में हुआ और एकदम से पैनिक हो गया कि यार मेरा पेपर छूट गया? आखिरी के सितंबर अक्टूबर में हुआ था। नवंबर तक आई वाज लाइक कि अगर नहीं होगा तो पूरा पेपर रह जाएगा, और अगर D-Day पे हो गया तो और भी खराब हो जाएगा। तो तब नवंबर में मैंने अपने आप को फाइनली समझाया कि नहीं, अब टाइम वेस्ट नहीं करना, अगर कुछ रह रहा है तो मे बी रिटर्न टू इट लेटर। और एक्चुअल में पेपर पे मुझे एक AR का सेट छोड़ना पड़ा था एंड आई रिटर्न बैक टू इट आफ्टर लीगल। ओके। तो हाँ, अगर मैं उस टाइम पे वो क्वेश्चन करने में लग जाती, उसे ईगो पे ले लेती, तो शायद मेरा पेपर रह जाता। But all's well that ends well. Okay. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। नेगेटिव मार्किंग के अराउंड जनरली क्या प्लान है? सो मोस्ट ऑफ द ईयर नेगेटिव मार्किंग क्या रेंज में चलती रही, और उसको कम करने के लिए क्या स्पेशल एफर्ट्स करती थी? नेगेटिव मार्किंग मेरी रेंज में पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी। आई गेट सेवरल आंसर्स रॉन्ग, 20-22 आंसर्स रॉन्ग। सो धीरे धीरे आई स्टार्टेड यूजिंग मोर ऑफ टिप्स। पहले मैं इतनी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ नहीं करती थी, बट धीरे धीरे आई रियलाइज कि हाँ, एक्चुअल में उनसे काफ़ी आंसर्स सेव हो जाएंगे मेरे।
तो सबसे पहले तो मैंने अटेम्प्ट्स कम किए, क्योंकि पहले मेरे को ये होता था कि मैं 120 अटेम्प्ट करूँ इवन इफ मेरे को जीके नहीं आती. धीरे धीरे आई स्टार्टेड कटिंग डाउन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, और उससे काफ़ी एक्यूरेसी बढ़ गई. एंड लास्टली आई गेस द वन थिंग विच सेव मी द मोस्ट वुड बी एलिमिनेशन मेथड. तो मेरे को जो आंसर्स श्योर होते जा रहे हैं कि ये तो गलत है, उनको तो बिल्कुल ही कट डाउन करना शुरू कर दिया. तो आई गेस दैट सेव्ड मी, दैट सेव्ड माई एक्यूरेसी अ लॉट. Got it. What was your usual score 10 months before CLAT, 6 months before CLAT, and 1-2 months before CLAT? I'd say स्टार्टिंग से लेके मिड तक इट वाज 80s में, Okay. एंड धीरे धीरे इट वुड गेट टू 9. समटाइम्स ऐसे भी होता था कि 70-75 समथिंग आ गया, बट मोस्टली इट वाज 80s में. धीरे धीरे जब एग्जैक्टली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आने शुरू हुए जीके के फॉर आवर रिविजन लाइक अक्टूबर नवंबर में, तब इट वेंट हायर टू 90s एंड 100s क्रॉस किया, बट उससे पहले इट वाज 80s. ऐसी कौन सी चीज़ें जो इस पूरी जर्नी में पेरेंट्स ने आपके लिए करी, जो आपको लगता है कि यार ये मेरे पूरे उसमें इट एक्टेड एज अ कैटलिस्ट, या फिर बेस तो इन्हीं चीज़ों ने सेट किया? तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो पेरेंट्स ने आपके लिए करी? I'd say mental support, because कई बार मैं अपना रैंक देख के बहुत अपसेट हो जाती थी स्टार्टिंग फेज में. Okay. तो दे वर ऑलवेज लाइक कि कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम बचा है, प्रैक्टिस मोर एंड इट विल हैपन. जो होना होगा वो D-Day पे होगा, चिंता मत कर, सबके साथ ऐसा होता है. सो आई से मेंटल सपोर्ट. Okay. What was the strategy regarding social media? क्या हमेशा से थी, हमेशा से नहीं थी, पहले थी फिर छोड़ दिया, या सोशल मीडिया पे क्या होता? मैं लगभग मिड ईयर तक इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सारी जगहों पे थी, लेकिन मैं इतनी एक्टिव नहीं थी. और मिड ईयर तक आते थे मैंने मेन सोशल मीडिया जो मेन डिस्ट्रैक्शन रहती है उसको कट डाउन कर दिया. यूट्यूब ऑफ कोर्स छोड़ नहीं सकते, बिकॉज यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं. तो हाँ, मतलब इतना ज़्यादा मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने नहीं दिया, बट जब लगा कि अब डिस्ट्रैक्शन बढ़ती जा रही है तब मैंने ये सोशल मीडिया बंद कर दिया. मोस्टली यूट्यूब बचा हुआ अच्छा, था, YouTube उसमें भी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो जाती थी. ओके. एंड हाउ डिफिकल्ट वाज दैट? क्योंकि कभी भी मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि कभी भी सोशल मीडिया बच्चों को छोड़ने को बोलो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब जैसे वो कुछ देश के लिए सैक्रिफाइस करना जो इतना डिफिकल्ट होता है, और ये मतलब उतना है वो एक लॉन्ग प्रेस करके अनइंस्टॉल करना कोई ऐप इतना डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि मतलब सर आप कुछ भी करवा लो बट इंस्टाग्राम मत छुड़वाओ. और हाउ डिफिकल्ट वाज इट, या फिर इट वाज जस्ट अ स्प्लिट सेकंड डिसीजन? इट वाज अ स्प्लिट सेकंड डिसीजन, बिकॉज मेरे को दिमाग में ये आ रहा था कि मे बी 5 days, 5 weeks, 5 months और 5 years down the lane मेरे को क्या चीज़ ज़्यादा हेल्प करेगी, द सोशल मीडिया, द इंटरेक्शन आई डू विद पीपल, और मेरी क्लैट का स्कोर. तो आई रियलाइज कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ऑफकोर्स मेरे क्लैट का स्कोर रहेगा, बिकॉज दैट वुड डिसाइड कि मैं एट द एंड कहाँ जा रही हूँ. सो जैसे ही दिमाग में आया, साथ के साथ डीएक्टिवेटेड. वंडरफुल है. इसको साइकोलॉजी में रिग्रेट मिनिमाइजेशन अप्रोच कुछ कहते हैं, विच एसेंशियली मीन्स कि आपको मतलब एक और बड़े फ्रेम में कि लाइफ में कोई बड़े स्टेप्स लेने हैं कि नहीं लेने हैं, ये हमेशा इस नज़रिए से सोचो कि यार लेट्स से यू आर एट द एज 70 और यू आर लुकिंग बैक एट योर लाइफ, तो आप ये चाहोगे कि उस एज में आपके बिल्कुल मिनिमल रिग्रेट्स हो. तो उस हिसाब से आज के डिसीजंस लेना ज़्यादा इजी हो जाता है, भले ही वो टफ डिसीजंस है, क्योंकि आप फ्यूचर से ये सोच रहे हो कि यार मेरे मिनिमल रिग्रेट्स होने. तुमने वही चीज़ लेट्स से 5 महीने 5 साल के नज़रिए से कि मैं ये नहीं चाहती कि मैं फ्यूचर में रिग्रेट करूं कि क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे इतनी एक्टिव थी इसीलिए मेरा क्लैट नहीं निकल पाया. तो उस नज़रिए से डिसीजन लेना बहुत ईजी हो गया कि ठीक है फिर तो मैं हटाती हूँ क्योंकि मेरे लिए क्लैट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो नाइस. बियॉन्ड स्टडीज, any hobby that you're fond of, anything that you're into? Are you into music or movies or friends? Yeah, anything else that you're fond of? Cooking, anything else? I really love going out with my friends. नई places explore करना, नए cafes, उनसे बातें मारना. Okay, and not music, movies? म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, लेकिन उसमें भी मैं इतना डिफाइन नहीं जा सकती कि इसकी साउंड, इसका बैकग्राउंड, वो नहीं. पढ़ाई करते हुए म्यूजिक सुनती? हाँ.
बिकॉज दैट वुड हेल्प मी इन माई मॉक्स समटाइम्स कि कभी बार याद आ जाता है कि हाँ मे बी आई वॉज लिसनिंग टू समथिंग, मे बी आई वॉज लिसनिंग टू दिस सॉन्ग वाइल स्टडिंग इट. कभी कभार उससे स्टोरीज बनने शुरू हो जाती है टॉपिक से रिलेटेड कि अच्छा हाँ गाने में कुछ ऐसा सा वर्डिंग है, इसकी स्टोरी ऐसे कनेक्ट कर देते, तो इट वुड हेल्प समटाइम्स. ओके. सुबह उठ के पढ़ना वर्सेस रात में पढ़ना. I'd say कि शाम को पढ़ना, not very रात को पढ़ना, but not very early morning, because शाम तक you would have a good rest. तब तक माइंड भी पूरा एक्टिवेटेड हो चुका होता है और तब तक वो पूरा एग्जॉस्टेड भी नहीं होते. बिकॉज मॉर्निंग में स्कूल हो गया, फिर दोपहर में यू हैड ए रेस्ट के बाद इट्स लाइक कि दिमाग चल भी रहा है और रेस्टेड भी है. सो हाँ, शाम को, मोर लाइक रात को शाम को काइंड ऑफ. तो पीक जो है वो टेक्निकली लेट इवनिंग तक आ जाता है. Yep. उससे आगे जितना भी स्ट्रेच करो तब तक अपन थोड़े से थक चुके हैं. और बहुत अर्ली मॉर्निंग का भी अगर वो हो तो फिर क्योंकि वी आर नॉट वेल रेस्टेड तो इसीलिए भी नहीं पढ़ पाओगे. आई थिंक बेस्ट है कि वो दोनों के बीच में बैलेंस रहे. दैट्स अ गुड सजेशन. वो 2 घंटे कैसे रहे थे? क्या वो 2 घंटे में इन स्पाइट ऑफ द रैंक एंड द स्कोर क्या ऐसा लगता है यार कुछ गड़बड़ तो हुआ था, और उस गड़बड़ के बारे में बता सकते हो? I'd say कि वो 2 घंटे, बिकॉज आई स्टार्टेड ऑफ विद लॉजिकल, तो वो सबसे पहले मैंने खोला, आई वाज लाइक AR है, मैंने कहा मे बी क्वेश्चंस आगे पीछे हों, आई स्टार्ट विद क्रिटिकल रीजनिंग फर्स्ट. पेज टर्न किया, इट्स अगेन AR, मे बी 2 सेट्स होंगे, टर्न किया अगेन AR, आई वाज लाइक अब पूरी AR ही होगी. फिर आई स्टार्टेड विद इट, टाइम बहुत वेस्ट हुआ, एक सेट छोड़ना पड़ा. आई वेंट ऑन लीगल किया, तब तक आई स्टार्टेड कामिंग डाउन किया, अब तो करना ही पड़ेगा, अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अब मैं पूरा साल वेस्ट नहीं कर सकती फिर से. तो आई वाज लाइक कि अब जो हो रहा है करो. सब सरप्राइज है, सबने सैम्पल पेपर सेम देखा था, सबके सेम स्कोर्स आए होंगे. तो हाँ, आई रिलैक्स्ड, मैंने किया. बट हाँ, मैंने कुछ गलतियाँ भी की जो शायद मैंने सही की होती उस टाइम पे तो बच जाती. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गॉट वन वेरी सिली आंसर इन इंग्लिश, द वन विद द वोकैबुलरी वन. वो सिली मिस्टेक्स भी रही और वो इसी वजह से रही बिकॉज मेरा दिमाग अगैन AR पे जाने शुरू हो गया कि अगैन AR आ गया. तो हाँ, I'd say कि काम डाउन, जिस सेक्शन को कर रहे हो, जिस क्वेश्चन को कर रहे हो, उसी पे एक बार फोकस करो, बाकी 26 जगहों पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है एक बार. दैट्स नाइस. एंड क्या ड्यूरिंग मॉक्स भी यही अप्रोच रहता था या मॉक्स में थोड़ा ज़्यादा डिविएट हो जाती थी बट लकीली क्लैट वाले डे नहीं हुए, या मॉक्स में वैसे ही था? I'd say कि मैं मॉक्स में ज़्यादा ध्यान भटकता था मेरा, बिकॉज मैं कभी कोई काम कर रही हूँ, कभी कोई काम कर रही हूँ, आई गेट अप इन बिटवीन मॉक्स मेनी टाइम्स. सो हाँ, I'd say कि क्लैट वाले दिन आई वॉज मोर फोकस्ड कि मैं एक ही जगह पे हूँ, बट एट द सेम टाइम आई वॉज अ बिट टेंस कि ये D-Day है. Got it. अंकल, यूजुअली पढ़ाई में आप दोनों इन्वॉल्व थे या फिर आपने डिपार्टमेंट्स डिवाइड करके रखे थे, या? सर अपना तो डिपार्टमेंट फाइनेंस का है. हाँ. और ये होम मिनिस्ट्री में हम नहीं कर सकते. ओके. तो ये खुद मैनेज करते थे दोनों. ओके. और मृदुल इज हर ब्रदर. ब्रदर. ओके. जिसने वो वीडियो बनाया जो वायरल हुआ है, तो जिसकी पीछे की आवाज है. ओके. तो होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री घर पे क्लियरली डिवाइडेड है. हाँ, दोनों एक दूसरे के काम में ज्यादा दखल अंदाजी. ओके. आगे का भी कुछ भी प्लान किया है या फिर अभी अनप्लान्ड है कि पोस्ट पोस्ट 5 years ऑफ लॉ स्कूल या फिर इंटर्नशिप्स या फिर नहीं, यू आर जस्ट टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम? अभी आई एम ओनली थिंकिंग ऑफ कॉर्पोरेट लॉ. उसके आगे क्या होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स लॉ ऐसा फील्ड है, लॉ ऐसी स्टडी है कि उसके बाद आपके पास सारे डोर्स ओपन ही रहते हैं. तो फिलहाल आई एम ओनली थिंकिंग ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, बट मुझे ये पता है कि मे बी मैं उस पर लॉन्ग टर्म स्टिक नहीं कर पाऊंगी एंड आई स्विच टू समथिंग एल्स. बट व्हाट थिंग आई स्विच टू वो अभी डिसाइडेड नहीं है. एंड कॉर्पोरेट लॉ के बारे में सबसे पहले कहाँ से कैसे पता चला, एंड व्हाट फैसिनेट्स यू अबाउट कॉर्पोरेट लॉ राइट नाउ? ये रैंडमली मैं चेक कर रही थी कि कौन से टाइप के लॉयर्स होते हैं, तो वो था. एंड एक्चुअली में मेरी एक डिस्टेंट रिलेटिव हैं जो कॉर्पोरेट लॉयर हैं, एक बैंक में है आई गेस वो. तो उनको भी मैं जानती थी, तो एक्चुअली मैं उनको जानती इस वजह से थी बिकॉज वी शेयर ऑलमोस्ट द सेम नेम. तो उनका भी मेरे को रहता था कि शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, उनकी जॉब भी मेरे को थोड़ा सा पता था. तो आई वाज लाइक कि मे बी आई वुड लव टू हैव
a similar type of lifestyle. So it started off there, I'd say. Got it. And as of now, no inclination towards judiciary litigation? As of now, no. As of now, got it. I think वैसे एक अंतर ये भी पड़ गया है कि खैर वो पता नहीं 5 साल बाद हो नहीं हो, बट जो 3-year रूल आया है इस साल, जिसमें आपके ग्रेजुएशन के बाद भी आपको 3 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आप जुडिशरी में जा सकते हो. जो पहले लोग 5 years के बाद 1-2 साल के अंदर बहुत बार बन सकते थे, अब वो 8 साल के बाद होगा, 12th के बाद. तो मे बी राइट नाउ इट्स टू अर्ली टू डिसाइड अराउंड जुडिशरी ऑल्सो. तो बियॉन्ड रैंक 1, गीताली और क्या ट्रेड से या फिर और क्या पर्सनैलिटी ट्रेड से जाना चाहती है? I'd say कि I'd be very happy अगर कोई मेरे को इस तरीके से जाने कि she is very good at persuading people और अपनी बात मनवा लेती है सही होके. ये नहीं कि जिद्दी है या समथिंग, बट persuade कर पाती है, because that's what lawyers have to do, right? So maybe that's something I would love to be known by. And yes, beyond that, a female rank 1, first female rank 1 in the last 6 years, maybe from what I know, just the 4th female rank 1 in 18 years. एक छोटे से टाउन से एक फीमेल रैंक 1 in Rajasthan, and so yes, that way you're already known. बहुत सारे अलग अलग reasons है. That's great. What is your percentage in class 10? It was 96.6%. You're always a studious student and okay. For someone who's just starting off, जिसने अभी क्लैट की तैयारी जस्ट चालू कर रहा है, टॉप 3 चीजें जो उसको पहले एक हफ्ते में कर लेनी चाहिए, या कोई हैबिट या कोई स्ट्रैटेजी, शुरू के एक हफ्ते में ये 3 चीज तो सबको करनी चाहिए. कल कभी नहीं आता, तो स्टार्ट ऑफ टुडे सबसे पहले बैकग्राउंड समझो कि क्लैट के पेपर में आता क्या है और उसके लिए सिलेबस क्या है. सो मे बी स्टार्ट ऑफ विद दैट. सेकेंड, सैम्पल पेपर्स एंड PYQs दो, ताकि एक समझ में आए कि पेपर एक्चुअल में कैसा आता है. एंड थर्ड, मेहनत करना शुरू करो, लेकिन मेंटर्स की गाइडेंस के साथ, बिकॉज अगर आप मेहनत कर रहे हो लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है. योर मेंटर्स वुड गाइड यू कि कौन से तरीके से आपको मेहनत करनी चाहिए, किस डायरेक्शन में करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए. सो या. How was your experience with Legal Edge? What were the things which worked? Who were the mentors you were in touch with? What were the things that you liked? इस पे if you can speak for 2 minutes. मेरा एक्सपीरियंस विद लीगल एज वाज फैंटास्टिक, बिकॉज ऑनेस्टली जब मैं स्टार्टिंग में फरवरी में आई थी, आई वाज नॉट वेरी श्योर कि क्या चलने वाला है, बिकॉज देयर वर सो मेनी क्लासेस. बट धीरे धीरे जो मेंटर्स के साथ था, पर्सनल कनेक्शन बढ़ना शुरू हुआ. तो दे वुड कॉन्स्टेंटली टेक्स्ट कि अच्छा ऐसा सही जा रहा है, मॉक्स में क्या चल रहा है, मॉक्स में क्यों स्कोर नीचे जा रहा है, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह. सो आई वाज कॉन्स्टेंटली इन कॉन्टैक्ट विद उत्कर्ष सर, एंड बाकी मेंटर्स भी थे, जैसे कि सुकन्या मैम और भक्ति मैम, मानसी मैम, सौरभ सर, मयूर सर. तो एवरीवन वाज रियली रियली हेल्पफुल. कभी ये नहीं हुआ कि कोई डाउट भेजा और रिप्लाई नहीं आया, या फिर बहुत बाद में रिप्लाई आया. जब भी आंसर आता था तो इट वाज एक पूरा डिटेल्ड कि जो भी पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स होते थे कि यार ये भी तो बन सकता था, ये भी तो हो सकता था, वो पहले से नेगेट कर दिए जाते थे कि अच्छा इस वजह से नहीं बन सकता. और कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हाँ मैं अकेली हूँ या फिर मेरे पास अच्छे मेंटर्स नहीं है. इट वाज ऑलवेज एक कि बेस्टेस्ट ऑफ द प्लेस पे मैं हूँ. सो या, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू लीगल एज. And I think you had a family group जिसमें पेरेंट्स भी थे, Yeah. और आप लोग भी सारे मैसेजेस देखते रहते थे. हाँ, और उसमें शायद उत्कर्ष सर भी थे, भक्ति मैम थी, मानसी मैम थी. वो मेरे सबसे दोनों थे. अच्छा, दोनों थे. ओके. हाँ, दैट ग्रुप वाज वेरी एक्टिव. Yeah. कि ये मॉक कैसा रहा, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, वो Performance बताओ, और वो कैसा सारी रहा. चीजें. ओके. एंड क्लासेस यूजुअली किस की देखा करते थे? एंड स्टार्टिंग में मैं ऑलमोस्ट सबकी क्लासेस लगाती थी, लेकिन मेरा बैकलॉग काफ़ी बन गया था. ओके. तो बाय द एंड लाइक सितंबर अक्टूबर तक आते आते वैसे कि मे बी जिन सब्जेक्ट्स में मैं अच्छी हो चुकी हूँ उनकी क्लासेस मुझे शायद अब लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी मैं सिर्फ सेक्शनल्स लगा सकती हूँ. तो मैंने वो सारी क्लासेस स्पेशली जैसे लीगल, लॉजिकल हो गया, उन सबको कट डाउन करना शुरू किया, बिकॉज वहाँ पे अब रिविजन काइंड ऑफ चल रही थी. तो बाय द एंड मैं मोस्टली जीके की ही क्लासेस लगा रही थी. ओके. हाँ, वैसे भी लास्ट फ्यू वीक्स के अंदर जीके ही है जिसमें कुछ नयापन होता है, बाकी सब तो फिर रिवीजन होते रहता है. ओके. आंटी अंकल,
any message that you have for the parents who are watching this podcast? पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज की क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखी जो आपको लगता है सारे पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए? बच्चों पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रेशर मत डालें, ओके, जो अपने मन से वो करें वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर होगा मैंने ही करना है, इन्होंने नहीं करना। हाँ, तो इसलिए उन पर प्रेशर मत डालें भी ये करो वो करो, और उनको खुद को करने दो। और दूसरी बात ये भी है कि बच्चे ने अगर वो फील्ड चुना है तो बच्चे ने अपनी इच्छा से चुना है, आप उसको मेंटली सपोर्ट करो। अगर वो कहीं अप डाउन थोड़ा होती है तो बच्चे आप कर सकते हो। ये अगर डिफिकल्टी आई है तो सबके लिए आई है, आप फेस कर रहे हो तो दूसरे बच्चे भी फेस कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज से डरो नहीं। बस मैं उनको ये कहूंगी अपने बच्चों को सपोर्ट पूरा करें, मेंटल सपोर्ट। सो नो मेंटल प्रेशर और एंड टू एंड सपोर्ट हाँ। पेरेंट्स के साइड से मिलना चाहिए, इज व्हाट यू वुड आस्क ऑल द पेरेंट्स टू डू। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गीताली, थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच अंकल। Wonderful rank, wonderful result, wonderful college you will be going to, wonderful career ahead, Wonderful legal edge. wonderful legal wonderful legal edge, and it was great having you guys here, or and all the very best to everyone who's watching this podcast. I'm sure most of you would also be aspirants either of CLAT 2027, 2028, 2029, या फिर maybe कोई और entrance examination. All of us here sincerely hope that you also end up cracking the examination that you're preparing for, and all the very best. अगर इसके beyond कोई भी doubts हैं, questions हैं that you want us to answer, नीचे comment box में बिल्कुल लिखिए, and our team will surely reply to each and every query, right? So thank you so much, all the very best, and bye.